गुरु भाई सुनो। आया सुनो बेटा। गुरु भाई, गुरु भाई नहीं, गुरु भाई मैं कह रहा हूँ, क्या बोल रहे हो? सुनो बेटा, राज रानी का कहना है कि इस दरबार में भजन सुनने की तमाम इच्छुक हैं। बेटा कोई भजन सुना दो। ठीक है। हे खाना वाला ला यार। अरे बेटी बिजमा, मैं तुझे इसलिए बुलाई हूँ, देखो इस महल में 5 महात्मा आए हैं। क्या 5 महात्मा? हाँ हाँ, ये भजन बहुत सुंदर गाते हैं। मैंने सोची कि आपने बेटी को बुला लूं, वो इनके दर्शन कर ले और भजन सुन ले। क्यों नहीं माँ, देखो ना माँ, आप बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप जानती हैं ना मैं भजन की बहुत बड़ी इच्छुक हूँ। अरे बेटी इसलिए तो बुलाई हूँ। हाँ माँ, भजन सुनवाइए माँ। भजन सुना रहे हैं। हेलो ने हेलो ने जया मौहा का लस्सी ले गन। सुनो गुरु भाई, पागल तो नहीं हो क्या? गुरु भाई सुनो, ये राज दरबार है, शुद्ध शुद्ध भजन गाना। बेटी सुनो, मैं आरंभ कर रहा हूँ। ठीक है, तमाति देवा पुरुषा पुराण तमस्य विश्व पदम निधानम वेता सुवेदं चपरंत धाम तया ततंबी शमनंत रूपा नीलाम भुज श्यामल कोमलंगम सीता समारोपितवाम भागम पालो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। गुरु है ब्रह्मा, गुरु है विष्णु, गुरु है महेश्वरा, गुरु है साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो बेटे। अब हे बेटियों, अब हम ये संस्कृत तुम्हारे समझ में नहीं आई होगी ना, अब हम हिंदी में सुना रहे हैं। तो श्लोक देखो कहा गया है कि ब्राह्मण मिट जात पराई नारी प्रसंग किए, और क्षत्रिय मिट जात जैसे अधर्म दान खाए से, आलस किए से किसान मिट जाए, और राण मिट जाते सिंगार के बनाने से। कहते हैं अगर किसान के पास कितनी भी खेती हो, आलस किए बोए नहीं तो क्या काटेंगे, और राण जिसका जिस माता के उसका पति खत्म हो गया है, तब वो टिकट टाकतियां है लाली लगाए के मर गए, तीसरे के गए। इसलिए कहा गया कर रही तो राड़ियां, राण मिट जाते श्रृंगार के बर, पवन के झकोरे से अरे बादल छट जात जैसे, और आदर मिट जाते रोज रोज घर के आए से। कहते हैं राधे श्याम सब मिट जात, जैसे पाप मिट जाते तू चरण नहाए से। कहा गया है सबसे बड़ी मुक्ति भक्ति में है। मुक्ति चाहो तो भक्ति करो, क्योंकि अब बच्चा सुनो, अरे चमकन वाली ये चमकन वाली भजनिया से चमकन भजनिया से चूकी, भजनिया से चूकी, चमकन वाली भजन
सचूकी होई गल कुकुरी। इतना भजन सुनती हूँ, इतना चुप हूँ, मैं कुकुर हो जाऊं? नहीं नहीं, हे राजेश्वरी, हम आपको नहीं कह रहे हैं। तो किसे कह रहे हो? यहाँ हम सब आए हैं, यहाँ क्या करेंगे? अच्छा, यही खाना और फिरने के लिए नहीं, यहाँ भजन करने के लिए आए हैं। अच्छा, आपको नहीं कह रहे हैं। अगर भजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो हे राजेश्वरी 84 लाख योनियों में कुत्ता बिलार किया कचोटा ये तो हो भाई। भजन से चूक बूतो होई कुकुरी, भजन से गली गली माँ भूखी, चमतन वाली भजनिया से चूकी, चमतन वाली। भजन से चूक बूतो होई कुकुरी। ये कुकुर बिच्छू ये सब क्या है? ये कैसा भजन है? बड़ी खराब है। अरे बच्चा, ये कुकुर बिच्छू क्या है? ये कैसा भजन हे है? राजेश्वरी, देखिए इस पृथ्वी पर जितने जीवा जंतु हैं, अगर भजन नहीं किए हैं, हम कहाँ दूसरे को सताते हैं। अच्छा, तो जब हमारा ये जीव अमर है, शरीर छूटता है, फिर यहीं आते हैं। उधर चलो, अगर यहाँ हम सताए हैं किसी को, मरेंगे तो बिच्छू होंगे। अरे गुरु महाराज, मैं किसी को नहीं सताती हूँ। जितने कर्मचारी है वो सुख ही सुख करते हैं, मैं सताती नहीं हूँ। तो हे राजेश्वरी, ये प्रसंग कहता है अच्छा गुरु कि महाराज, वहाँ हम बिच्छू सांप बिच्छू बन के जिएंगे। भजन से चूकी तो होई बीची, भजन से जैसे छुए बबलू की, चमतन वाली भजनिया से चूकी, चमतन वाली भजनिया, चमतन वाली भजनिया। सीताराम सीताराम, हरि ओम हरि ओम, राधे श्याम चलिया, राधे श्याम। अरे मोहतिया, या मैंने ये चलिया है मोहतिया, दिया मैंने पहचान, और करिया तो तूला बुढ़ा मेरे महल का। मेरे महल का भैया बड़ा बात का बन। अरे नहीं, इन पांचों में से कोई जो पांचों को गिरफ्तार कराऊंगा। हाँ, तुम लोगों को गिरफ्तार पांचों करवाऊंगी मैं। अरे सुता पे मेरे कोई जादू किया है। ये क्या बक रही हो? मैं सच करे हूँ, तुम छलिया हो, राजधानी जादूगर हो, हाँ। ढोंगी हो। सुनो, राजधानी मोहल्ला कहा,
मोहबिया क्या हो? छलिया कहा, छलिया हो, जादूगर कहा, जादूगर हो, बाकी क्या है? सुनो, कहना क्या चाहते हो? और मोहबिया कहो क्या? गई अपने भाई मोहबिया। मोहबिया कहो क्या गई अक्ल मारी, और बनवाओ मुझसे क्या खता क्या तुम्हारी राजकुमारी को बेहोशी आई, चक्कर आया। बेहोशी चक्कर नहीं आया, मेरे छोटे गुरु भाई को भी चक्कर आया। उसे चक्कर नहीं आया, क्या क्या है वो? चक्कर नहीं आया, वो ढोंग रचा है। राजकुमारी, राजकुमार, अरे मेरी बात सुन, हम भिक्षुक हैं, हम भिक्षुक हैं। हाँ हाँ भिक्षुक हो, तो जादूगर है, जादूगर छलिया है, मोहबिया है, मोहबिया हो, और राजघराने की है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने जादू किया है। हाँ जादू किए हो। कहा छोटे जोगी को है आए चक्कर, और हंसी आ रही बात सुन कर जादूगर अभी तो हंस रहे हो तुम पांचों, लेकिन जब दार पर चढ़ोगे तब तुझे मालूम होगा। और राजधानी दाल पे चढ़ाओगे, फांसी दिलाओगे, फांसी जरूर तब दिलाओगे। गलती होगी तब ना। गलती करके सुनो। पूछ रहा है। अगर मेरी बातों को विश्वास नहीं है, हम छलिया है, जादूगर है, हाँ, जादूगर हो। मोहबिया है। अच्छा कहती है कि जादूगर है, ये लोग जादू किए हैं, हम मालिक के तार हैं, मुझे सजा दो, दोषी हूं। अगर ऐसी बात है न, मैं अपनी बेटी से पूछने जा रही हूँ। बेटी मीना, जो मैं तुमसे पूछूं साफ साफ बताना बेटी, छुपाना नहीं। अगर इन जोगियों ने जादू चलाया है तो इन्हें सजा जरूर दिलाऊंगी, लेकिन साफ बताना, छुपाना नहीं बेटी। अरे बता दे सुता ये मेरी प्यारी प्यारी, बता दे सुता ये मेरी प्यारी प्यारी, और गिरी क्यों धरन पर तू सुध बुध बिचारी, गिरी क्यों धरन पर। अगर जोगियों ने चलाया हो जादू, अगर जोगियों ने चलाया हो जादू, तो दिलवा चूड़ी करूँगा ये हाँ बेटी, तुझे उस परम पिता परमेश्वर की कसम है बेटी, बता दो, साफ साफ बता दो बेटी, अगर हम दोषी हैं तो मुझे सजा दो बेटी, साफ साफ बोल दो बेटी। बोल बेटी, साफ साफ। और ये मेरी दोस्ती बिल्कुल है पाँचों बिचारों मेरी
सतो जोगियों को जो देना है माता, सतो जोगियों को लगा दिया है नगीरी तुम्हारी। बिल्कुल निर्दोषी। क्या बेहोश तो नहीं हो? सही कह रहे हो? मैं सच कहती हूँ, ये निर्दोष है। ये बिल्कुल निर्दोष है, इसका कोई दोष अरे बेटी बिजमा, तब तो मैंने बहुत भारी गलती की। मैंने अपने जुबान से इन महात्माओं से को क्या से क्या कह डाली। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ नहीं आ रहा है किस तरह मेरी गलती माफ होगी। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि महात्मा लोग, गुरु लोग आपकी गलती कैसे क्षमा करेंगे। कोई उपाय, कोई तरकीब लगाओ माँ कि महात्मा लोग प्रसन्न हो जाए। तरकीब लगाऊं? एक ही तरकीब ने मेरी नजर में आ रही है। तरकीब यह है कि मैं सोच रही हूँ मेरे गले में जो 9 लाखा हार पड़ा है, 9 लाखा हार मैं सोच रही हूँ आपके गले में। जी हाँ, मैं सोच रही हूँ इस हार को उतार कर इन 5 महात्मा को दे दूं। हो सकता है हार को पाकर मेरी सारी खताएं माफ कर दें। हाँ माँ, आपने बहुत सच उपाय सोचा। और ये भी सोच रही हूँ कि इस हार में मेरा क्या लगा है। इस हार को मेरा बेटा करिया मोहब्बत से लूट कर लाया है। इसे दे दूंगी तो 5 महात्मा प्रसन्न होकर मेरी सारी खताएं माफ करते हुए और खुश हो जाएंगे। हाँ माँ, आपने बिल्कुल कहा। हार अपना क्या लगा है, दे दो ना इन महात्मा लोगों को। मेरे भैया मोहब्बत से लूट के लाए, दे दो ना माँ, दे दो। महात्मा जी, बोलो राजरानी, क्या बात है? महात्मा जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्यों? मैं आप लोगों को पहचान नहीं पाई। सुनो राजरानी, मुझसे धोखा हो गया। हाँ, मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। क्षमा है? अरे तो राजघराना है, जो मर्जी हो बोल दो। हम लोग तो भिक्षुक हैं, बोलो जो बोलना है। नहीं महाराज, आप भिक्षुक नहीं हैं, आप 5 देवता हैं। मैं आप 5 देवताओं से भिक्षा मांगती हूँ, भीख मांगती हूँ कि मेरी गलती माफ कर दो और मेरे गले का हार आपको दक्षिणा दे रही हूँ, इसे स्वीकार करो। राजरानी, हम संतों को लालच दे रही हो? महाराज, ये सोना है, ये सोना है, लालच ना दो। किसी कब ने लिखा है, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दगता दिखाए, ता पाए बौरात है, ता खाए मरजात। राजरानी, कनक माने सोना होता है और कनक माने धतूर भी होता है। महाराज, राजरानी, आप धतूर ही समझकर मेरे हाथों से दक्षिणा स्वीकार कीजिए। अगर ये बात है तो जिस तरह तुम्हारी राजकुमारी को चक्कर आया था, उसी तरह मेरे छोटे राजकुमार को ये बात सच है, मैं समझ नहीं छोटे पाई। कोई भाई को राजकुमार तो नहीं है, निकल गई, गलती हो गई। सुनो, मेरे छोटे कोई भाई को चक्कर आया था जी हाँ, और वो माफी कर, अगर वो माफी कर देगा तो हम लोग भी माफी कर देंगे। बहुत अच्छा। बेटे, छोटे महात्मा, जी हाँ महाराज। मैं आप लोगों को पहचान नहीं पाई, इसलिए मैं अपनी जुबान से आप लोगों को
भला बुरा बहुत कुछ कही बैठी है, इसलिए मैं आप लोगों को से माफी चाहती हूँ। मेरी गलती जो है उसे क्षमा कीजिए। मेरे गले का 9 लाख हार जो है आप दक्षिणा में स्वीकार कीजिए। महारानी जी, आपकी गलती क्षमा योग्य तो नहीं है, महाराज ऐसा लेकिन जब आप बार बार क्षमा याचना की भीख मांग रहे हैं महारानी जी, मैं आपको पहचान नहीं पाई थी। तो हम तुम्हें क्षमा करते हैं और ये हार स्वीकार करते हैं। होता है अब वो है बताना बाकी रहेगा, हमारे सबके बहन महतारी बाकी रहेगा, गरिया होगा होगा गरिया। हाँ राजरानी महाराज बड़ी देर हो गई, जी हाँ 3 दिन हो गए फाका करते। अब तो राजरानी इस 9 लाख का हार से क्षुधा को शांति तो नहीं मिलेगी। अरे महाराज महात्मा क्षुधा जी, को शांति मिलेगी तो क्या रोटी से महात्मा जी खाने से यहाँ सब कुछ मिलेगा महात्मा मिलेगा? जी। जी हाँ, सच यहाँ भोजन मिलेगा, आप जो चाहेंगे फल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो राजरानी आप आदेश दे, हम भोजन के इच्छुक हैं। बेटी बिजमा, बेटी बिजमा, बेटी बिजमा, हाँ माँ। ये बताओ दासी लोग भोजन तैयार किए हैं? हाँ माँ, भोजन बिल्कुल तैयार है। भोजन तैयार है जी हाँ। तो इन 5 महात्मा को ले जाओ, भोजन कराओ और अपने हाथों से कुछ दान जरूर देना बेटी। जैसे क्या माँ। आए मालिन, इधर आओ आप लोग। चाहे इन महात्मा के साथ इनकी सेवा में कोई कमी नहीं होना चाहिए। मैं चल रही हूँ महात्मा जी, कल्याण हो, आयुष्मान कल्याण हो। मेरी बेटी के साथ भोजन करो जाएगा। खुश बाबा जी, पागल तो नहीं हो गए हो? सुनो बाबा बेटी, जी, हाँ आप मेरे साथ चले। मेरे से बहुत प्रकार के भोजन बने हुए हैं। विश्वास है ये राज घराना है, भोजन और से मिलेगा, मैं मानता हूँ। हाँ बाबा जी, आप चले भोजन ग्रहण तो करें। चलो बेटी, हाँ बाबा चलिए। अरे बांदी, अरे चलिए ना। सब लोग चले, सब लोग